तो चलिए फिर आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। और माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारा जो स्पेशल मॉक टेस्ट है फॉर BCCL एग्जाम आपको 140 रुपये में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 5500 MCQ करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अपने पढ़ाई के क्वेश्चन को आप लोग बढ़ाइए, उसको परचेस करिए और इसी तरह से हमारे क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड द ओपनिंग ऑफ शाफ्ट और इंक्लाइन इन अ माइंस। तो माइंस में मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशन और शाफ्ट या इंक्लाइन की ओपनिंग के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर और शाफ्ट और इंक्लाइन की ओपनिंग के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिस्टेंस ऑफ द मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फ्रॉम शाफ्ट और इंक्लाइन ओपनिंग डज नॉट अप्लाई टू वेंटिलेटर्स इंस्टॉल बिफोर विच डेट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अभी हम क्वेश्चन नंबर पहला पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये अप्लाई होगा आपका 24 अक्टूबर 1957 के बाद जो फैन हमारा लगा हुआ है, ठीक है। इस पर 10 मीटर आपको अप्लाई होगा, लेकिन जो 24 अक्टूबर 1957 से पहले लगा हुआ है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल हुआ है, उस पर ये लागू नहीं होगा 10 मीटर का। क्वेश्चन यही बोला है, ठीक है। तो जो लोग रेगुलेशन पढ़े होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू ड्राइव मैकेनिकल वेंटिलेटर हाउ शुड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी सप्लाइड। तो यदि मैकेनिकल वेंटिलेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई कैसे की जाएगी। ऑप्शन है थ्रू अ शेयर सर्किट, थ्रू द माइंस मेन सर्किट, थ्रू अ सेपरेट सर्किट, और ऑप्शन नंबर डी है थ्रू अ टेम्परेरी सर्किट। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेपरेट सर्किट होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अगर हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो उसके लिए एक सेपरेट हमारा क्या रहना चाहिए, सर्किट रहना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाउ मेनी डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर आर रिक्वायर्ड फॉर द मैकेनिकल वेंटिलेटर इन बिलो ग्राउंड वर्किंग। तो बिलो ग्राउंड वर्किंग में मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए कितनी डिफरेंट पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिफरेंट पावर सोर्स की आवश्यकता होती है मैकेनिकल वेंटिलेटर को चलाने के लिए, ताकि एक में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो दूसरे का हम लोग यूज कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिवाइस मस्ट बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एट एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर टू कंटिन्यूसली रजिस्टर प्रेशर। तो प्रत्येक मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर पर प्रेशर को लगातार रिकॉर्ड करने के लिए, सॉरी रजिस्टर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उसे मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनोमीटर, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर पर प्रेशर को लगातार रजिस्टर करने के लिए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर क्या काम में आता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। एनोमीटर एयर क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए। हाइग्रोमीटर होता है आपका ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फीचर मस्ट एवरी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बी डिजाइन विथ टू इंश्योर सेफ्टी इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी सिचुएशन में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए प्रत्येक मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर को किस प्रकार से डिजाइन किया हुआ रहना चाहिए। ऑप्शन है एबिलिटी टू स्टॉप इमीडिएटली, कैपेबिलिटी ऑफ एयर रिवर्सल, और ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमेटिक शट ऑफ, और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीपल स्पीड सेटिंग। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैपेबिलिटी ऑफ एयर रिवर्सल, यानी कि इमरजेंसी के केस में जो फैन है हमारा मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, उसको रिवर्स दिशा में घुमाया जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी फीचर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एट अ शाफ्ट और इंक्लाइन वेयर अ मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इंस्टॉल्ड
एंड यूज फॉर राइजिंग और लोअरिंग पर्सन और मटेरियल। तो सॉफ्ट और इंक्लाइन जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है इंस्टॉल है, वहाँ पे पर्सन और मटेरियल को लोअरिंग एंड राइजिंग करने के लिए कौन सा सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन है वेंटिलेशन डोर, ईयर लॉक, स्टॉप गेट, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लास्ट शील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईयर लॉक। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईयर लॉक। देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा भी उम्मीद मत करिएगा कि मैं किसी भी चीज़ को एकदम डीप में पढ़ाऊंगा, डिटेल में। ओनली रिवीजन क्लास है, तो इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा और आप लोग को अब समझ में आ जाएगा कि कम से कम हमको पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच टाइप ऑफ सिम रिक्वायर्ड स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड। तो किस प्रकार के सिम में बिलो ग्राउंड बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस दिया हुआ है? ऑप्शन है फायरी सिम और गैसी सिम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री, नॉन फायरी सिम, सैलो सिम और ऑल सिम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फायरी सिम और गैसी सिम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री के केस में जो हम लोग बूस्टर फैन इंस्टॉल करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस दिया हुआ है, ठीक है, कोल माइंस रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर इंस्टॉलिंग अ बूस्टर फैन बिलो ग्राउंड। तो बिलो ग्राउंड में बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन से कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 दिन पहले नोटिस दिया जाता है बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन से, 7 दिन पहले, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सुपरवाइज द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन के इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का सुपरवाइज कौन करता है? ऑप्शन है मैनेजर्स, माइन मैनेजर, अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट फॉर द पर्पस, और ऑप्शन नंबर सी है चीफ इंस्पेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है रीजनल इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अ कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट फॉर द पर्पस। इस काम के लिए अपॉइंट किए गए कॉम्पिटेंट पर्सन का ही काम होता है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का सुपरवाइज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, हाउ ऑफ्टन शुड द कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जामिन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन का एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा कितने दिनों में एक बार किया जाता है? वंस अ मंथ, एवरी 7 डेज, एवरी 14 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है ट्वाइस अ वीक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एवरी 7 डे। तो प्रत्येक 7 दिन में मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन की जांच किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ पर्सन स्टार्ट और स्टॉप मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन। तो किस स्थिति में कोई भी व्यक्ति मैकेनिकल वेंटिलेटर या बूस्टर फैन को स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओनली विथ रिटेन अथॉरिटी फ्रॉम द मैनेजर और अथोराइज्ड ऑफिशियल्स। तो देखो, मैनेजर द्वारा अगर रिटर्न में मिलता है या उसके द्वारा अथोराइज कोई भी ऑफिशियल के रिटर्न में मिलता है तभी कोई व्यक्ति स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है, ठीक है। अगर मैनेजर मुंह से बोल देता है किसी को कि जाओ बंद कर दो या फिर चालू कर दो, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक ना, जब तक उसको रिटर्न में ना मिले। ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरिंग रूटीन मेंटेनेंस के टाइम पे। इस देखो ये सब आंसर इसका गलत है, जो रेगुलेशन में लिखा हुआ है वही इसका राइट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी डन व्हेन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन इज स्टॉप फॉर एनी रीजन। तो किसी कारणवश मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन स्टॉप हो जाए तो क्या करना चाहिए? नो एक्शन रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्ड द स्टॉपेज टाइम इन अ बाउंड पेज बुक। ऑप्शन नंबर सी है इमीडिएटली रीस्टार्ट द फैन। ऑप्शन नंबर डी है डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिकॉर्ड द स्टॉपेज टाइम। जिस टाइम पे वो रुका हुआ है फैन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बाउंड पेज बुक में, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीड्योर व्हेन अ वेंटिलेशन सिस्टम इज अल्टरेड इन अ वे दैट अफेक्ट द माइन वेंटिलेशन। तो जब वेंटिलेशन सिस्टम में इस तरह का परिवर्तन किया जाता है जिससे माइंस का वेंटिलेशन प्रभावित हो जाता है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? ऑप्शन है नोटिफाई द वर्कर, मेजर द एयर फ्लो एंड रिकॉर्ड इट। ऑप्शन नंबर सी है शट डाउन ऑपरेशंस टेम्परेरीली, और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज एयर फ्लो इमीडिएटली।
तो रेगुलेशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर द एयर फ्लो एंड रिकॉर्ड इट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन शुड एयर मेजरमेंट बी टेकन इन नॉन फायरी सीम और गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो देखो, गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री और नॉन फायरी सीम में जो एयर मेजरमेंट हम लोग लेते हैं एयर क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, वो कितने दिन में एक बार लिया जाता है? ऑप्शन है वंस एवरी 7 डेज, वंस एवरी 14 डेज, वंस एवरी 30 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है वंस एवरी 60 डेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वंस एवरी 30 डेज, यानी कि प्रत्येक 30 दिन में कम से कम एक बार, जो मीन्स क्या है, नॉन फायरी सीम है या फर्स्ट डिग्री गैसेस सीम है, वहाँ पे एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए क्या किया जाता है? एयर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन विथ वेंटिलेशन डोर दैट आर नो लॉन्गर इन यूज। तो उन वेंटिलेशन डोर का क्या किया जाना चाहिए जो अब उपयोग में नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग का तैयारी हो ही गया होगा रेगुलेशन का, ठीक है ना, इसको बताइए आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ मशीनरी और ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर वेंटिलेशन स्टॉपिंग बिटवीन इनटेक और रिटर्न एयरवे। तो इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में जो हम लोग स्टॉपिंग बनाते हैं, अगर स्टॉपिंग क्या है, मशीनरी और ब्रिक वर्क ईंट का बना रहे हैं, विदाउट रेनफोर्स से बना रहे हैं, तो उसका मिनिमम थिकनेस क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। विदाउट आरसीसी से बना रहे हैं, मशीनरी से बना रहे हैं, ब्रिक से बना रहे हैं, तो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और आरसीसी के केस में 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ऑफ्टन मस्ट द क्वांटिटी ऑफ एयर वी मेजर इन एवरी मेन इनटेक एंड रिटर्न एयरवे ऑफ अ सीम। तो सीम के प्रत्येक मेन इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में बहने वाली जो हवा है, उसका मेजरमेंट हम लोग कितने दिनों में, एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट कितने दिनों में एक बार हम लोग करते हैं? ऑप्शन है एवरी डे, एवरी वीक, और वंस एवरी 14 डेज, और ऑप्शन नंबर डी है वंस एवरी मंथ। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वंस एवरी 14 डेज। तो प्रत्येक 14 दिन में कम से कम एक बार मेन इनटेक और रिटर्न एयरवे के बीच में जो बहने वाली हवा है उसका एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं 14 दिन में कम से कम एक बार। लेकिन अगर केस ऐसे पूछता है कि नॉन फायरी सिम है, ठीक है, क्या है, नॉन फायरी सिम है या फर्स्ट डिग्री की गैसी सिम है, उस केस में हम लोग कितना दिन में लेते हैं? तो 30 दिन में एक बार लेना क्या होगा? पर्याप्त होगा एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट। ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि नॉन फायरी सिम है, फर्स्ट डिग्री गैसी सिम है, तो उस केस में 30 दिन। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, तो उस केस में आपका 14 दिन में एक बार लिया क्या करना, एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मस्ट बी इन चार्ज ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन का इंचार्ज कौन होगा? ऑप्शन है माइन फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, और ऑप्शन नंबर सी है कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज, ऑप्शन नंबर डी है रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि इस पर्सन के लिए, इस पर्पज के लिए क्या है, अपॉइंट किया गया है, वही क्या होगा, इंचार्ज होगा मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन का। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ इंस्टॉलिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर इन अ माइंस। तो माइंस में मैकेनिकल वेंटिलेटर को इंस्टॉल करने के कितने दिन, इंस्टॉल करने के 30 दिन पहले क्या चीज़ सबमिट किया जाएगा? ऑप्शन है अ मेंटेनेंस रिपोर्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर, वेंटिलेशन सर्वे रिजल्ट, और सेफ्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, स्टैंडिंग ऑर्डर को भेजा जाता है। ठीक है। मैनेजर क्या करता है, माइंस में सर्वे करा करके स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है, और इंस्टॉल करने के मैकेनिकल जो हमारा वेंटिलेटर है, इंस्टॉल करने के 30 दिन पहले उसको किसको भेजता है? बताओ, चीफ इंस्पेक्टर को भेजता है कि रीजनल इंस्पेक्टर को भेजता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ वेंटिलेशन डिवाइस टू वोम शुड द इशू बी रिफर्ड। तो अगर वेंटिलेशन डिवाइस के एडिक्वेसी के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, तो मामला किसके पास भेजा जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, माइन मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर, और सेफ्टी कमेटी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीफ इंस्पेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपरली रीइंफोर्स कंक्रीट यूज इन वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो प्रॉपरली रीइंफोर्स कंक्रीट वेंटिलेशन स्टॉपिंग के लिए यूज़ किया गया है, तो मिनिमम थिकनेस उसका क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 और 25। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो विदाउट आरसीसी के केस में कितना, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और विथ आरसीसी के केस में 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है ना प्रॉपरली रीइंफोर्स कंक्रीट, तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस है उसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु मस्ट एग्जामिन एयर वे, एयर क्रॉसिंग एंड वेंटिलेशन डोर वंस एवरी 14 डेज। तो प्रत्येक 14 डेज में एक बार एयर क्रॉसिंग और वेंटिलेशन डोर की जांच किसे करनी चाहिए? ऑप्शन है माइन मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, कंपिटेंट पर्सन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंपिटेंट पर्सन करेगा जांच 14 दिन में कम से कम एक बार प्रत्येक एयर क्रॉसिंग, स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर जो भी है, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस वेंटिलेशन का है, उसकी जांच 14 दिन में कम से कम एक बार करेगा। और कौन करेगा? कंपिटेंट पर्सन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोग जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको बता चुके हैं हम, स्पेशल जो हमारा मॉक टेस्ट है माइनिंग प्लस का, आपको 140 रुपये में, ओनली 140 रुपये मिल रहा है, ओनली BCCL। ठीक है, जो अभी एग्जाम होने वाला है BCCL के लिए। ठीक है, जिसमें आपको कितना 5500 MCQ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जाइए उसको आप लोग परचेस करिए और अपने एक्यूरेसी को और भी बढ़ाइए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।